दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं ग्रुप डी का जो आपका घातांक करने वाला चल रहा था पार्ट्स। तो उसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। बेसिक चीज आप समझ चुके हैं पीछे के वीडियो में। तो सबसे पहले आज का जो सवाल है पहला, जरा ध्यान दीजिएगा। खासकर आज वो सारे सवाल मैं लेकर आया हूं जो घातांक करने से एनटीपीसी के एग्जाम में या ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक छोटा सा सवाल प्यारा सा यहां पर आपको दिख रहा होगा और यह सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि 4 के पावर -3/2 इसका बराबर क्या होगा। तो 4 के पावर आपको दिया गया है कि -3/2। आप बताओ 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, और इसका पावर कितना -3/2। अब आपको पता है कोई भी संख्या के पावर पर पावर हो, ब्रैकेट हो, तो पावर में पावर गुना हो जाता है। अब गौर करना, ये 2 से 2 जाएगा, कट गुना होगा। तो अब 2 के पावर -3 बचा, इसका मतलब कि 1/8 हो गया। 2 के पावर -3 यानी 1/8 कैसे? अरे 2 के पावर -3 का मतलब ही होता है, 2 के पावर -3 का मतलब ही होता है कि देखो कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है। कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। और याद रखिएगा कि जब बेस को पलटिएगा ना तब पावर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस रहेगा तब प्लस, अब प्लस रहेगा तब माइनस। अब यहां देखिए 1/2 हुआ, अब पावर अब प्लस में हो गया। अब 1 के पावर 3 1 के होता है, 2 का पावर 3 8 होता है। कुछ लोग कहेगा 2 के पावर 3 6, 2 तिया 6, पगला कहीं का। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 ऐसे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न कहता है कि यदि 4 के पावर 3 गुना 5 के पावर 6 गुना 10 के पावर 5 है तो m का मान क्या होगा। यहां ध्यान देंगे, 4 के पावर 3 है गुना 5 के पावर 2, इसका पावर भी 3 तो लिख सकते हैं, बराबर 10 के पावर m। अब आप ऐसा लिख सकते हो, एक काम करो, ये 4 के पावर 3 ठीक गुना 25 हुआ, इसका पावर 3 गुना 10 के पावर m लिख सकते हैं। अच्छा सुनिए, 4 के भी पावर 3 अब 25 के भी पावर 3, तो ऐसा भी लिख सकते 4 गुना 25। एक नजर यहां देखिएगा जरा, 4 गुना 25 अब पूरे का पावर 3 दे सकते हैं, बराबर ये 10 के पावर m। कहोगे ऐसे कैसे, तो भैया ब्रैकेट लगा के पावर 3 दे दिए ना, इसका मतलब ही 3 4 का भी पावर है, आई 3 25 का भी पावर है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 25 चौका होता है सर, 25 चौका 100, इसका पावर हो गया 3, बराबर यह है 10 के पावर m। अब एक बात बताओ, जब उधर 10 के पावर m है तो क्या इस 100 को 10 बना सकते हो? हाँ, 10 के स्क्वायर लिख देंगे तो 100, अब पावर 3 है तो 3, अब बराबर 10 के पावर m। अभी 10 के पावर 6 हो गया, इधर 10 के पावर m हो गया। याद रहेगा, याद रखिएगा एक बात कि जब बेस समान हो ना, जब बेस समान हो तब पावर भी समान हो जाता है, यानी 6 होगा किसके बराबर, m के बराबर। 6 होगा किसके बराबर, तो m के बराबर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और भैया बने रहिएगा इस वीडियो में। अगला सवाल आपका सवाल कहता है कि √5 बराबर 2.236 है। तो कहता है कि √5 बटा √2 का बराबर क्या होगा। कुछ नहीं, √5 के मान दे दिया है ना, 2.236। देखिए √2 का मान होता है 1.414। इस दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिएगा, इसको भाग लगा दीजिएगा, 1.581 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं जरा अगले सवाल पर। मैं आपको ये सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल अब तक पूछे गए हैं घातांक करने से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8 के पावर 2/3 है, तो 8 के पावर 2/3, 8 को 2 का क्यों लिख सकते हो, यहां 2/3 है। अभी 3 से 3 कट जाएगा, काहे कि पावर में पावर गुना होगा। अब बताओ आप
जब 3 से गुना होगा 2/3 में तो 3 से 3 कटिए ना जाएगा, तो 2 के पावर बचा 2 और 2 के पावर 2 होता है 4। आइए अगला सवाल पर बढ़िए। चलिए 5वां सवाल आपके सामने। ये प्रश्न कहता है सरल कीजिए किसको, तो 25 के पावर 3/2 को सरल कीजिए। 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3/2 है भैया, 2 से 2 कटा, 5 का क्यू हुआ, 5 का क्यू कितना होता है 125 होता है। आंसर होता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट ध्यान देंगे, कहता है कि सरल कीजिए, बिल्कुल सरल करेंगे, ध्यान दीजिए। यानी 27 के पावर कितना है -2/3 है। अब देखिए 27 3 का क्यू होता है क्या, पावर में हुआ -2/3, 3 से 3 गया तो 3 के पावर -2 यानी 1/9। देखो 3 का स्क्वायर होता तो 9, लेकिन 3 के पावर -2 है तब 1/9 हो गया। आगे देखिए अगला सवाल आपका, यहां 1000 के पावर -1/3 है। आप 1000 को 10 का क्यू लिख सकते हैं, पावर माइनस में 1/3 हुआ, 3 से 3 गया, अरे 10 के पावर -1 यानी 1/10 हुआ। नहीं कैसे, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, यही बेस पलटता है तो पावर का चिन्ह बदलता है, -1 +1, इसका पावर +1 मान लीजिए। आप +1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए एक के बात है, कोई भी संख्या के पावर कुछ नहीं तो 1 रहबे करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये 7 का स्क्वायर है अब भागा है। अब बताइए 7 के पावर 1/2 के पावर 4, ये पावर में पावर गुना होगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 7 का स्क्वायर बचा। अब 7 के स्क्वायर में भाग 7 के स्क्वायर से, तो आंसर 1 के ना होगा। 7 के स्क्वायर में 7 के स्क्वायर से भाग दीजिएगा, सेम चीज को सेम चीज से भाग दीजिएगा, तो भैया भागफल 1 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहां है 1/2 + √3 का परिमेय मान ज्ञात करिए। कहता इसका मान क्या होगा जरा ये बताइए, इसका मान बताते हैं। हमने आपको बताया था पिछला बेसिक क्लास में कि जब नीचा में 2 गो बिच्छी वाला रहे या दोनों में से कोई 1 गो बिच्छी वाला मतलब टंगुड़ाई से कैले रहे, यानी रूट वाला संख्या रहे, जब दोनों संख्या पर रूट हो या दोनों में से किसी एक पर रूट हो तो नीचे से ऊपर भेजिएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर होगा। आइए नीचे से ऊपर भेजेंगे, बीच का साइन चेंज, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के वर्ग करिए तो 2 का वर्ग होगा 4, इसका वर्ग होगा 3, इसका अंतर मतलब बीच में माइनस। अब देखिए 2 - √3, अब बट्टा में 4 में से 3 जाएगा 1 लिखिए चाहे न लिखिए, बात एक ही है, बट्टा में 1 लिखिए चाहे न लिखिए, पावर में 1 लिखिए चाहे न लिखिए, एक ही बात है। चलिए 2 - √3 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल क्या कहता है, 1/2 + √3 का परिमेय संख्या में व्यक्त करिए। अब देखिए 1/2 + √3 है, अब क्या करना है, वही काम करना है कि नीचा में दोनों संख्या पर रूट लगा होगा या दोनों में से किसी एक पर भी रूट होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर है, वर्ग करने से रूट कट जाता है, ये बात नहीं याद है। नीचे से ऊपर भेजिएगा, बीच के साइन चेंज होगा, ये प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस रहता तो प्लस होता, नीचे में वर्गों के अंतर, तो 2 का वर्ग होगा 4 और √3 का वर्ग होगा 3, अंतर यानी माइनस। अब हो गया ये 2 - √3, 2 - √3 बट्टा में 1 यहां पर लिखा है ऑप्शन बी में, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस सवाल को देखिए, 1 बट्टा है आपका 5 + √3, मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। सीधा लिखेंगे 5 - √3 ऊपर में और नीचे में क्या आएगा, वर्गों का अंतर। देखो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और माइनस इसका स्क्वायर 3, यानी आपका ऊपर 5
-√3 और नीचा 25 में से 3 चला जाएगा तो आएगा कितना 22, यानी 5 -√3 बट्टा 22। ऑप्शन हमारा कहां है भैया? ऑप्शन ए में है। चले आगे, आइए देखिए ऐसे ही सवाल आए थे। सवाल देखिए, सवाल यही सब सवाल पूछा गया घातांक करने से, आपको एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो। अब आप पढ़िएगा एसएससी वाला, इसमें फायदा नहीं है, लेकिन घातांक करने में जो बेसिक 2 वीडियो में ही मैंने पढ़ा दिया है वो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेवल के ऊपर का मैंने बता दिया है। देखिए ये 30-30-30 एक ही संख्या जब लगातार रूट के अंदर होगा, ये वाला एगो टाइप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया, 6 पर क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा था कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 इस बार के एग्जाम में आया था, तो इसको भी बनाने के लिए कहा था। तो ध्यान देना, ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना होता है कि कोई एक ही प्रकार के संख्या रूट के अंदर बार बार लिखा हुआ हो, या तो वो प्लस में हो या माइनस में हो। हाँ, गुना में भी रहता है, उसका हम बताएंगे आगे। सुनिएगा, एक ही प्रकार की संख्या रूट के अंदर बार बार लिखा हुआ हो, प्लस में रहे या माइनस में रहे, डॉट डॉट लगा हुआ होना चाहिए। रूल कहता है कि जो संख्या है उसको पकड़ के बाहर में लाइए और इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए कि इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़े, इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़े जिसका अंतर 1 हो, इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िए जिसका अंतर 1 हो। आप कहेंगे सर 2 तिहाई 6 तोड़ न लीजिए, 2 और 3 में अंतर 1 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। लेकिन अब सवाल का आंसर क्या होगा? तो भैया सवाल का आंसर निकालने के लिए आपको सवाल में देखना पड़ेगा कि उस सवाल प्लस में दिया था कि माइनस में दिया था। तो अगर प्लस में है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा, अब माइनस में रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। यानी यही सवाल अगर माइनस के रूप में रहता तो आंसर 2 हो जाता, ठीक ना? तो बताइए जरा, 30 वाला ध के रगड़ दीजिए, आप 30 को बाहर में लाए, 30 के बारे में सोचिए, 30 के बारे में सोचिए कि ऐसा इसको कैसे 2 गुणनखंड में तोड़ दें कि दोनों गुणनखंड का अंतर 1 आ जाए। सोचो जरा, 5 6 के 30 बिल्कुल सही है, 5 6 के 30, 5 और 6 में अंतर 1 होता है, ऐसा ही तोड़ना है। 10 तिहाई 30 न तोड़ दीजिएगा, 15 दूना 30 नहीं तोड़ दीजिएगा। ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ना होगा जिन दोनों गुणनखंड का अंतर 1 होगा। अब आपका दिमाग में आ रहा होगा कुछ ऐसा सवाल रहेगा जो टूटबे न करेगा, जैसे 7 रहेगा, 11 रहेगा, 13 रहेगा, तब कैसे होगा? तो उसके लिए भी हम आगे बताएंगे, ठीक है ना? ऐसे यूट्यूब पर भी वीडियो बनाए हुए थे, खाली जी नहीं टूटेगा उसका भी। आइए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अब देखो प्लस प्लस है तब बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जरा। चलिए, ये सारे सवाल आपको पूछे गए हैं। देखिए अब क्या है कि 1/5 प्लस 3√2 है ना। अब कहता है इसका मान क्या होगा, जरा बताना। बताएंगे, एक काम करिए, नीचे में 2 संख्या है, ये पहला टर्म आई दूसरा टर्म, ये पूरे को दूसरे में ले लीजिएगा, है ना। बताइए जरा कि नीचा में 2 संख्या हो, दोनों में से किसी एक पर भी रूट हो या दोनों पर रूट हो, तो नीचे से ऊपर जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में वर्गों का अंतर सैकड़ों बार बोल चुके हैं, याद कर लीजिएगा। नीचे से ऊपर भेजते हैं, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में वर्गों का अंतर होगा। 5 का वर्ग होगा 25 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 3 के वर्ग तो 9 होगा और √2 के वर्ग 2 होगा, तो 9 दूना 18। ये ना समझ में आया? 3√2 का जब आप वर्ग करोगे ना तो 3 के स्क्वायर तो 9 हुआ, इसका स्क्वायर होगा तो 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से इसका रूट कटेगा, तो 9 दूना कितना हुआ 18। अब बताइए जरा, ऊपर हुआ आपका 25 माइनस 3√2 और नीचा में हुआ देखिए कितना, 25 में से 18 गया तो 7, 5 माइनस 3√2 बट्टा 7, 5 माइनस 3√2, 5 माइनस, सवाल गलती है, 5 माइनस यहाँ 2√2 दे दिया गया है, यहाँ गलत है ऑप्शन में, 5 माइनस 3√2 बट्टा 7, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ रूट से बाहर 3 है, यहाँ गलती दे ले, ठीक। चलिए
अगला सवाल देखिए, कहता है √5/√3 माइनस √2, 3√3/√5 माइनस √2, फिर माइनस है √8/√5 प्लस √3। क्या करना है? करना बस वही है कि भैया जब नीचे में दोनों संख्या पर रूट लगा हो या दोनों में से किसी एक पर भी रूट लगा हो तो नीचे से ऊपर भेजेंगे, बीच का साइन चेंज होगा और नीचे में वर्गों का अंतर होगा। सुनिए तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर में हुआ √5, नीचे से ऊपर भेजते हैं, बीच का साइन चेंज करते हैं। ठीक, जरा कलर भी चेंज कर ले हम। हाँ देखिए, ऊपर में √5 ज्यों का त्यों, नीचे से ऊपर गया तो बीच का साइन हुआ चेंज, नीचे में वर्गों का अंतर √3 और √5 वर्ग करेंगे, रूट कट जाएगा, 3 2 का अंतर 1 आएगा, माइनस 3√3 ऊपर वाला रहेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, बीच का साइन चेंज होगा और नीचे में वर्गों का अंतर। तो देखिए वर्ग करोगे तो रूट कटेगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। और सुनिए ना, अरे √8 है ऊपर में, नीचे से ऊपर जाने पर होगा बीच का साइन चेंज और नीचे में वर्गों का अंतर, 5 में से 3 चला जाएगा 2। ठीक, अब ये 3 से 3 काट देंगे। अब देखिए जरा यहां पर एक काम करते हैं, √8 है ना, √8 को आप ऐसे लिख सकते थे, देखिए √8 है तो इसको आप 4 दूना 8 कह सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 और √2 बच जाएगा बट्टा 2, यानी √8 को 2 √2 कह सकते हैं, 2 से 2 कटेगा, यानी 2 से काटेंगे तो इसको √2 बार में काट सकते हैं, क्योंकि √8 को 4 गुना 2, फिर 4 का वर्गमूल 2, √2 हुआ, 2 से 2 कटा, √2 रहा। ठीक है ना, यानी √2 बार में हम इसको काट सकते थे। दोस्तों ध्यान देना, अब क्या होगा, गुना होगा, तो √5 से इन दोनों में, तो 5 तिहाई 15, फिर 5 दूना 10 प्लस में है, ये माइनस है तो माइनस √3 से दोनों में गुना, तो माइनस में हो जाएगा 5 तिहाई 15, माइनस में 5 तिहाई 15, अब माइनस प्लस फिर माइनस, और 3 दूना 6। ठीक है, ये 3 दूना 6, रूट है तो रूट, माइनस माइनस से इसमें तो ये √2 है, √2 से 5 दूना 10। ठीक है, माइनस माइनस होगा प्लस, 3 दूना होगा 6। अब जरा बताना, ये √15 प्लस में √15 माइनस में हो गया 0, √10 प्लस में √10 माइनस में हो गया 0, √6 माइनस में √6 प्लस में हो गया 0। अब एक बात बताइए, सब घट कर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी आपका आंसर क्या आया, 0। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए, अगला एक सवाल ये सवाल आप खुद कर लोगे, मुझे उम्मीद है। क्या करोगे, नीचे से ऊपर भेज देना, बीच का साइन चेंज कर देना और नीचे में वर्गों का अंतर कर देना, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, 5 का स्क्वायर 25 और इसको स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, तो 4 तिहाई 12। आप लो, अब ऊपर 5 माइनस 2 √3 है, अब बट्टा में भैया 25 में से 12 गया तो 13 आया, यानी आपको आया 25, 5 माइनस 2 √3 बट्टा 13, 5 माइनस 2 √3 बट्टा 13। यहां पर है ऑप्शन बी में, थोड़ा ऑप्शन भी देख कर मारिएगा, है ना, इन्हें के जहां तहीं से मार दीजिएगा। हैं, चलिए तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।